अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 4 दिसंबर बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रेन बाजार में एक नौजवान का कत्ल। हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में कल रात एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान जुनैद को नामालूम हमलावर ने चाकू से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। जुनैद को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान नौजवान की मौत हो गई। फौरी तौर पर मौसूला इतलात के मुताबिक जुनैद बिन मोहम्मद नामी नौजवान पर कल रात तकरीबन 10 बजे छोटा पुल के करीब खंजर से हमला किया गया, जिसके नतीजे में जुनैद शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। लिहाजा इन्हें इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों से बराबर न हो सके। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, जबकि पुलिस मसरूफ तहकीकात में है। साइबराबाद पुलिस की वेबसाइट गैर कारगर। साइबराबाद पुलिस की वेबसाइट तकनीकी मसाइल की वजह से गैर कारगर होने की शिकायत मौसूल हुई है। बाज़ अफराद की जानिब से साइबराबाद कमिश्नरेट की वेबसाइट खोलने की कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई। इस दौरान पुलिस के अहदेदारों ने राब्ता कायम करने पर बाज़ मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि माहिरीन की जानिब से मसले का जायजा लिया जा रहा है और तकनीकी मसाइल को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मेदक में रिश्वत कबूल करते हुए मंडल सर्वेयर पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिले मेदक में एक मंडल सर्वेयर और एक खानगी ज़ेर तरबियत सर्वेयर को शिकायत कुनिंदा से बतौर 20,000 रुपए रिश्वत तलब और कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की तरफ से चारशंबे को जारी कुर्दा प्रेस नोट के जरिए इस बात की वजाहत की गई है कि मंडल सर्वेयर श्रीनिवास और खानगी ज़ेर तरबियत सर्वेयर जी शरद कुमार गौड़ ने एक शख्स की अराजी का सर्वे और सर्वे रिपोर्ट की इजराई के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। लिहाजा इन दोनों को जाल बिछाकर उस वक्त पकड़ा गया जब वो रिश्वत की रकम कबूल कर रहे थे। इस दौरान एसीबी ने अवाम से ख्वाहिश की है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत का मुतालबा करता है तो एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 पर मतला किया जाए ताकि बर वक्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। मलकपेट इलाके में आधी रात को टिप्पर लॉरी की दहशत। बेकाबू गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर बस और लॉरी से टकरा गई। मलकपेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में कल रात देर गए बेकाबू टिप्पर लॉरी मेट्रो पिलर के डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी सिमत आ गई और इसने ट्रक और बस को टक्कर दे दी। लिहाजा यह हादसा रात के 1 बजे के करीब टीवी टावर के पास उस वक्त पेश आया जब ये टिप्पर लॉरी मलकपेट से देसुख नगर के सिम जा रही थी। बताया गया है कि टिप्पर लॉरी के ब्रेक फेल हो गए, जिसके नतीजे में ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया और बेकाबू टिप्पर लॉरी डिवाइडर से टकरा गई। साथ ही इसका आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क की दूसरी जानिब आ गया। बेकाबू टिप्पर लॉरी ने सड़क की दूसरी जानिब से गुजरने वाली एक बस और लॉरी को भी टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम हादसे के बाद इस रूट पर ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि पुलिस ने वहां पहुंचकर हादसे का शिकार टिप्पर लॉरी और साथ ही बस को हटा दिया और ट्रैफिक के निजाम को बहाल किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स की आमद व रवानगी कैंसिल। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पर फ्लाइट्स की आमद रफ्त का निजाम मुतासिर हुआ, जिसकी बड़ी वजह खराब मौसम और फिजाई कंपनियों के अंदरूनी मसाइल हैं। जबकि शहर हैदराबाद में नामुनासिब रोशनी की वजह से 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स का रुख मोड़ दिया गया। वाज़ेह है कि रियाद से आने वाली फ्लाइट को मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया, जबकि पुणे से आने वाली फ्लाइट को बेंगलुरु के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा फिजाई कंपनियों के अंदरूनी वसाइल की वजह से आज हैदराबाद से रवाना होने वाली कई फ्लाइट्स तागीर का शिकार हुई, जिनमें से हैदराबाद से वाइजाग, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट शामिल है। लिहाजा मुसाफिर को मशवरा दिया गया है कि वो दुरुस्त और ताज़ा तरीन मालूमात के लिए मुतल्लिका फिजाई कंपनियों से रब्ता करें। एलबी नगर में सब इंस्पेक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत। पंचायत इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। ग्रेटर हैदराबाद के एलबी नगर पुलिस स्टेशन में यह वाक़ा पेश आया, जहां ड्यूटी पर मामूर 58 साल सब इंस्पेक्टर संजय सावंत दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। पुलिस जरा के मुताबिक संजय सावंत को पंचायत इलेक्शन में बंदोबस्त की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके सबब वो कल रात पुलिस स्टेशन में ही मौजूद रहे। लिहाजा आज वो अब्दुल्लापुर मेट में इलेक्शन ड्यूटी पर जाने वाले थे कि अचानक ये वाक़या पेश आया। पुलिस जरा के मुताबिक सब इंस्पेक्टर संजय सावंत का ताल्लुक नाचरान से था। जामिया उस्मानिया के गैर तदरीसी मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने चीफ मिनिस्टर से अपील। जामिया उस्मानिया के गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से अपील की है कि मजीद तागीर के बगैर इनकी खिदमत को बाकायदा बनाया जाए। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को जामिया उस्मानिया का दौरा करने वाले हैं और मुलाजिमीन ने कहा है कि इन्हें तवक्को है कि इनकी ज़ेर इल्तवा मसाइल की एक सुई हो जाएंगी। मुलाजिमीन ने कहा है कि गुज़िश्ता 20 वर्षों से 1117 गैर तदरीसी मुलाजिमीन कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वो किसी मुलाजमत की जमानत और माली फ़ायदे के बगैर ही अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए मजबूर है, जिसकी वजह से इनके खानदानों को माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन मुलाजिमीन ने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि मुदाखलत करते हुए आजिलाना तौर पर इनकी खिदमत को बाकायदा बनाने का ऐलान करे।
सऊदी अरब वाक़े में महफूज नौजवान शोएब से सेक्रेटरी अखिलती बहबूद की मुलाकात। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह ने आज मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में करिश्मी तौर पर बच जाने वाले शोएब के मकान पहुंचकर इनसे मुलाकात की। शोएब की जानिब से रियासती हुकूमत से मुलाजमत की फरहमी और इलाज के लिए मज़ीद सहूलत की दरख्वास्त की गई है। पंचायत इंतखाबात पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगियाँ वापस लेने का अमल खत्म। पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में पर्चा नामजदगियों को वापस लेने का अमल कल इख्तिताम पजीर हो गया। वाज़ेह है कि इस मरहले के लिए वोटिंग 11 दिसंबर को होंगी, तो वहीं दूसरी जानिब दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगियाँ दाखिल करने का अमल कल मुकम्मल हो चुका है। लिहाजा तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगियाँ दाखिल करने का अमल आज से शुरू हो गया है, जबकि जिला सतह पर इंतखाबी हुकाम पर्चे नामजदगियाँ वसूल कर रहे हैं। तीसरे मरहले में 4159 ग्राम पंचायतों और 36,452 वार्ड्स में इंतखाबात होंगे और ये पर्चे नामजदगियाँ जुम्मे तक वसूल किए जाएंगे, जबकि तीसरे मरहले की वोटिंग 17 दिसंबर को होंगी। तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसी 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने जारी साल से स्क्रैप पॉलिसी नाफिज कर दी है, जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी या गैर मौजू या फिर ज्यादा किलोमीटर चली हुई गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा महकमा सेहत भी इस पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है और इसके ट्रांसपोर्ट विंग के 108 इमरजेंसी गाड़ियों के बशमूल कई पुरानी गाड़ियों को बड़े पैमाने पर स्क्रैप किया जा रहा है। वाज़ेह है कि ये महकमा इस पॉलिसी पर अमल करने वाला पहला महकमा बन गया है, जो दूसरे महकमों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। वाज़ेह है कि पहले मरहले का हिराज मुकम्मल हो गया है, जहां 76 गाड़ियों का ऑनलाइन हिराज किया गया, जिससे तकरीबन 45 लाख रुपए की आमदनी हुई है, जो सरकारी खजाने में जमा करा दी गई है। इस वक्त महकमे के पास एसआर नगर में 220 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि इनमें से 165 गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजने की फाइल तैयार है। इसके अलावा मजीद 125 गाड़ियों का हिराज हुकूमत की मंजूरी का मंतजर है। लिहाजा ये पॉलिसी उन गाड़ियों पर लागू होती है जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है या फिर 6 लाख से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि अगर कोई खानगी गाड़ी मालिक रज़ाकाराना तौर पर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी स्क्रैप के लिए देता है तो इसे रोड टैक्स में कुछ छूट या कुछ दीगर मराहत हासिल होंगे। शहर हैदराबाद रात की माशियत का मरकज बनने को तैयार, विजन 2047 की हिकमत अमली। $3 ट्रिलियन की माशियत का मंसूबा, गवर्नेंस, सिक्योरिटी और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट वगैरह का नक्शा तैयार। आलमी मार्केट के बदलते रुझानात के दरमियान शहर हैदराबाद तेजी से ऐसे मेट्रो शहर में तब्दील हो रहा है, जहां रात के वक्त में भी तिजारत और रोजगार की सरगर्मियां पूरी रफ्तार से जारी रहती है। इसके अलावा IT कंपनियों में भी मुलाजमीन 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसने शहर को रियासती GDSDP में रीढ़ की हैसियत दी है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना को 2047 तक $3 मिलियन की माशियत बनाने का हद मुकर्रर करते हुए रात की मईशत को अहम सतून करार दिया है और इसी तनाज़ुर में तेलंगाना राइजिंग 2047 रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी गई है, जिसको 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल समिट में रिलीज किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक रात के वक्त इक़्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए गवर्नेंस, सिक्योरिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे अहम अवामिल है। इसके अलावा सफाई, रोशनी, इमरजेंसी रिस्पांस और शहरी खिदमत की मौसमी निगरानी के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड तैयार किए जा रहे हैं, जबकि शहरियों, सियाहों और खासतौर पर ख़वातीन मुलाज़मीन की हिफाजत के लिए पिंक गश्त, स्मार्ट लाइटिंग और मसनूई ज़हानत पर मबनी निगरानी को लाज़मी बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ग्लोबल समिट में शिरकत की खुसूसी दावत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की मुलाकात, मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तोसी की मंजूरी की ख्वाहिश। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने चारशंबे को नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, ताकि इन्हें आइंदा हफ्ते शहर हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट में शिरकत की खुसूसी दावत दे सकें और रियासत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए मरकज की मदद हासिल कर सकें। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म को 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाली आलमी समिट में शिरकत की दावत दी है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का भी इस मुलाकात में चीफ मिनिस्टर के साथ मौजूद थे, जो पार्लियामेंट के अहाते में हुई। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म को आलमी समिट के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से खुसूसी तबक्कुरदा दावतनामा पेश किया। मज़ीद इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि मरकजी हुकूमत के विकसित भारत 2047 विजन के मुताबिक रियासत तेलंगाना भी 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनने का निशाना हासिल करने के लिए एक इंतहाई मजबूत विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खराबी से वफ़ अमला के इंदराज में मुश्किलात, फौरी खामे को दूर करने पर जोर, 40% से ज्यादा काम बाकी, शाही मस्जिद के कैंप पर हुजूम। लम्हे आखिर में मरकजी हुकूमत के मरमा व क़ानून के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर इंदराज में तेजी पैदा होने के नतीजे में पैदा होने वाली तकनीकी खराबी को दूर करने और तारीख में तोसी के सिलसिले में फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि मुल्क भर में 40% से ज़ायद मख्फूज़ जायदादों का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज होना बाकी है, जबकि कल रात से ही उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट मुकम्मल तौर पर गैर कारगर है और इस तकनीकी खराबी के नतीजे में मुल्क भर की हजारों मख्फूज़ जायदादों को 24 घंटे के दौरान पोर्टल पर दर्ज करवाने में दुश्वारियां हो रही है। इसके अलावा शहर हैदराबाद में शाही मस्जिद बाग़ आमा में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज की सहूलत के साथ मुमकिन रहनुमाई के सिलसिले में जारी कैंप के दौरान मंगल की रात तेलंगाना भर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए मुतवल्लियान व इंतजामी कमेटियों को अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा गया।
अपोजिशन ने मेरी तकरीर को एडिट के जरिए सोशल मीडिया पर फैला दिया, चीफ मिनिस्टर का बयान। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आइंदा 10 साल तक रियासत में कांग्रेस की हुकूमत इन्हीं की क़यादत में बरकरार रहेंगी। लिहाजा दिल्ली में वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी हिंदू समाज की तरह सबको साथ लेकर चलने वाली जमात है। इन्होंने बताया कि पार्टी की दाखिली सतह पर मौजूद तंजीम और इंतखाबात के दौरान इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और क़यादत की जिम्मेदारी के हवाले से इन्होंने इजलास में गुफ्तगू की थी। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन ने इस इजलास में इनकी तकरीर को एडिट करके सोशल मीडिया पर गलत अंदाज में फैलाया है और बिला वजह तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि पीर को गांधी भवन में पीसीसी के आमिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि जिस तरह हिंदुओं के 3 करोड़ देवी देवता हैं जिनकी मौक़ू और मुनासिबत के साथ पूजा की जाती है, कांग्रेस पार्टी का भी कुछ इसी तरह का हाल है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जुबली हिल्स इंतखाबात में अपनी डिपॉजिट तक न बचाने के बावजूद बीजेपी के कायदीन गैर जरूरी तनकीदों से बाज नहीं आ रहे हैं। सीबीआई का व्हाट्सएप घपलों पर मुल्क भर में अलर्ट। सीबीआई ने व्हाट्सएप पैगामात, वीडियो कॉल, ईमेल और फर्जी फोन नंबरों के जरिए सीबीआई ऑफिसर बनकर सर्वर जैम करने वालों की गैर मामूली बढ़ती हुई तादाद के बाद मुल्क भर में बड़े पैमाने पर अलर्ट जारी किया है। ये मुनज़्ज़म गिरोह मनगढ़ंत इल्जामात के जरिए लोगों को डरा कर रकम हासिल कर रहे हैं। लिहाजा ये धोखेबाज धमकियों को काबिल यकीन बनाने के लिए AI से तैयार कुर्दा समन, जाली गिरफ्तारी वारंट, गलत शनाख्ती कार्ड, डीप फेक आवाज और वीडियो जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सरकारी कार्रवाई से नावाकिफ कई अफराद इन जालसाजों का शिकार हो रहे हैं और भारी माली नुकसान उठा रहे हैं। हर गरीब को मुफ्त राशन की फराहमी, प्रहलाद जोशी का बयान। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क के हर गरीब को फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत मुफ्त राशन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल छानबीन की जाती है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत के साथ मिलकर कोशिश की जाती है कि अहले सारिफिन को इस स्कीम के फ़वाइद मिले। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के ताउन से प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों को हर माह मुफ्त राशन फराहम करती है। मरकजी हुकूमत तकनीकी मसाइल को हल करती है, जबकि रियासती हुकूमतों को खामियां निशानजद करने के लिए सर्वे करती है और इन खामियों को दूर करने के लिए इक़दाम करने पर जोर देती है। मजीद उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत 75% दही आबादी और तकरीबन 9 शहरी आबादी को मुफ्त ग़िज़ाई अजनास फराहम किया जा रहा है, जबकि ये तय करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किन सारिफिन को मुफ्त राशन मिलेगा। आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमलावरी की हिदायत। तालीमी अदारों और अवामी मकामात पर खुसूसी तवज्जो, जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी के अहकामात। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर काबू पाने और जानवर की पैदाइश पर कंट्रोल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सख्ती से अमलावरी के हुक्म को हिदायत दी। वाज़ेह के जस्टिस बी विजय सिंह रेड्डी ने वेटरनिटी ऑफिसर या किसी सीनियर ओहदेदार को आइंदा समात के मौके पर शख्सी तौर पर या फिर वर्चुअल पेश होने की हिदायत दी है ताकि अहकामात पर अमलावरी की तफसीलात से वाकिफ किया जा सके। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग काउंसिल ने अदालत को बताया कि 28 नवंबर को जारी करदा ओवरी अहकामात से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के निफाज में दुश्वारियां हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों को तालीमी इदारों, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अतराफ के इलाकों को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए 8 हफ्तों की मोहलत दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों की टीका अंदाजी और नज़बंदी के बाद कायम कुर्दा शेल्टर्स में मुंतकिल करने की हिदायत दी है। ईमान और मोज़नीन की तनख्वाह में इजाफा और माहौल तनख्वाह के लिए इक़दाम की ज़रूरत। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को तवज्जो देने की ज़रूरत, मोहम्मद मसीहुल्लाह का बयान। तेलंगाना के मसाजिद में ईमान और मोज़नीन की तनख्वाह में इजाफा और इन्हें माहौल तनख्वाह की इजराई के सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड को इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि इमाम और मोज़नीन के मसाइल को हल किया जा सके। साबिक़ सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने इंदिरा पार्क के करीब मुनक़दा एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया और कहा, अगर तेलंगाना वक्फ बोर्ड कमेटियों की तश्कील के लिए रुजू होने वालों को इस बात का पाबंद बनाए कि वो इमाम और मुज़निन की माखूल तनख्वाह अदा करे, तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले मुशायरे पर इन्हिसार की ज़रूरत बाकी नहीं रहेंगी। प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी सतह पर स्कूलों में फीस में इजाफे से औलिया तलबा परेशान। फीस को बाकायदा बनाने का बिल हुकूमत के ज़ेर गौर, तेलंगाना एजुकेशन कमीशन की हुकूमत को सिफारिशात। तेलंगाना हुकूमत ने कानूनी तालीमी इदारों में फीस पर कंट्रोल के लिए कानून साजी का ऐलान किया था, लेकिन तालीमी साल 2026-27 के दाखिलों के आगाज के बावजूद अभी तक कानून साजी नहीं हुई, जिसके नतीजे में वालिदैन अक्सर पोस्टों के जायद फीस की अदायगी पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई खानगी स्कूलों में बताया जाता है कि अपने सालाना फीस में 30 से 50% का इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने खानगी तालीमी इदारों में फीस को बाकायदा बनाने और निगरानी के लिए अलहदा कमीशन तश्कील दिया था, लेकिन कमीशन की जानिब से पेशगुज़ार सिफारिशात पर अमलवरी का आगाज अभी तक नहीं हुआ। हुकूमत ने कानून साज के जरिए स्कूली तालीम की फीस में इजाफे पर काबू पाने का तयखुन दिया था, लेकिन वालिदैन और सरपरस्तों को हुकूमत के फैसले का इंतजार है। वाज़ेह है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते से प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस में दाखिलों का आगाज हो चुका है। वालिदैन की शिकायत है कि ऐसे तालीमी इदारे जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें कम है, बावजूद इसके इन्होंने अपनी फीस में इजाफा कर दिया है। बताया जाता है कि फर्स्ट क्लास के लिए जिन स्कूलों में 70 से 80 हज़ार रुपए सालाना फीस थी, इसे बढ़ाकर 1 से 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल इंतजामिया की जानिब से दाखिलों के वक्त मुकम्मल फीस अदा करने का मुतालबा किया जा रहा है, जिसके नतीजे में वालिदैन उलझन का शिकार हो रहे हैं।
महकमे तालीम को मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से नुमाइंदगी की गई, लेकिन अहदेदार किसी भी तरह की कार्रवाई के मौक़िफ़ नहीं है। रियासत में स्कूली फीस को बाकायदा बनाने के लिए कमीशन तो मौजूद है, लेकिन हुकूमत की सतह पर कानूनी साज नहीं की गई। लिहाजा हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अहदेदार ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मिडिल क्लास के तबकात के मसाइल पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। मिडिल क्लास खानदानों को किसी मियारी स्कूल में बच्चों की तालीम के लिए भारी खर्च पर मजबूर होना पड़ा है। एसोसिएशन का मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द कानून साज करे। वाज़ेह है कि तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने भी स्कूलों में फीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में हुकूमत को सिफारिशात पेश की हैं, जबकि कमीशन के रुकन प्रोफेसर विश्व राव ने बताया कि फीस में इजाफे के सिलसिले में वालिदैन की जानिब से कई शिकायतें मौसूल हुई है। अनखरीब मजीद 40,000 सरकारी मुलाजमतों पर तकरीरात। हुस्नाबाद में 262 करोड़ के तरक्याती कामों का संग बुनियाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तकरीर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि अनखरीब मजीद 40,000 सरकारी मुलाजमतों पर तकरीरात किए जाएंगे। वह हुस्नाबाद असेंबली हल्के में 262 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनअक़दा अवामी इजलास से खिताब कर रहे थे। लिहाजा इस मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अलहदा तेलंगाना की तहरीक में करीमनगर जिले ने अहम रोल अदा किया है। सोनिया गांधी ने भी करीमनगर में अवाम से अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का वादा किया था और इस वादे की तकमील करते हुए नई रियासत तश्कील दी गई। मजीद उन्होंने कहा है कि तेलंगाना तहरीक में तलबा और नौजवानों की कुर्बानियों का एहतराम करते हुए कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार के पहले साल ही 60,000 जायदादों पर तकरीरात किए गए। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत के 2 साल की तकमील तक जुमला 1 लाख जायदादों पर तकरीरात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि रियासत में पंचायत राज चुनाव के इंतखाबात में अवाम को ऐसे उम्मीदवार को तरजीह देनी चाहिए जो गाँव की तरक्की को यकीनी बना सके। ट्रैफिक चालान पर 100% डिस्काउंट की खबरों की हकीकत। महकमे पुलिस की वजाहत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने ट्रैफिक चालानत पर डिस्काउंट से मुतालिक सोशल मीडिया पर गश्त कर रही मालूमात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। लिहाजा इन अफवाहों में 13 दिसंबर के दिन चालानत पर डिस्काउंट देने का दावा किया जा रहा है, जिस पर महकमे पुलिस ने वजाहत करते हुए कहा है कि अब तक इस सिलसिले में किसी भी किस्म का सरकारी ऐलान नहीं किया गया है। लिहाजा अवाम से अपील की गई है कि गैर मुस्तरद मामूलात पर बिल्कुल भी यकीन न करें। बताया जाता है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 13 दिसंबर को लोक अदालत के सदब चालान पर डिस्काउंट से मुतालिक इस तरह की अफवाहें फैल रही है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।